जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल आज से 8 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, रोजाना रात 8 बजे हम लोग रीजनिंग की क्लास को देखते हैं। तो साथियों, अगली क्लास का आज हम आगाज करेंगे। अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि कल से जो क्लासें रहेंगी, मैराथन वगैरह क्लासें आना है अभी आपकी, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए, इस क्लास में हम लोग पूरा हूबहू वही प्रश्न पढ़ेंगे जो साथियों आपसे एग्जाम में जिस पैटर्न पर पूछे जाएंगे। तो आइए, पहला प्रश्न कह रहा है, सभी सदस्य एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्याओं को चुनिए। देखिए, कह रहा है, पहला प्रश्न है, कह रहा है औषधि का संबंध रोगी से है तो शिक्षा का संबंध किससे होगा। भैया, इसमें हमें समझना है कि जिस प्रकार ऐसे प्रश्नों में जिस प्रकार औषधि क्या करती है भैया, जिस प्रकार औषधि रोगी को दिया जाता है उसी प्रकार जो है शिक्षा किसको दिया जाता है, तो शिक्षा भैया छात्र को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? छात्र को दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, रोगी को क्या दिया जाता? औषधि दिया जाता। तो छात्र को क्या दिया जाता? गुरुजी, शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आइए, इसमें बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बताइए, इसको पहचानिए और बताइए। जिस प्रकार 13 से 20 बनाया है, कह रहा है प्रश्न में, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्याओं को चुनिए। जिस प्रकार 13 से 20 बनाया है उस प्रकार आपको 17 से क्या बना दे कि हमारा आंसर आ जाए। देखिए, पहले 13 से 20 कैसे बनाया गुरुजी? तो ऐसे बनाया। कितना किया? 13 गुणा 2 माइनस 6, 13 दूना 26 माइनस 6। अब आप कह सकते थे गुरुजी कि 13 से 20 बनाने के लिए क्या करें? तो भैया 13 से 20 बनाने के लिए 13 पहले 2 गुणा करना पड़ेगा। फिर अब आप कहिए कि गुरुजी 13 में गुणा 2 का क्यों किए? 3 का कर देते। 13 तिया 39 और 39 में से घटा दीजिए। कितना घटा दें कि 20 हो जाए? भैया 19 घटा दीजिए। तो ऐसा भी बना सकते थे। तो क्या अब ऑप्शन में ऐसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। जो 17 से ऑप्शन बन जाए, ऑप्शन तो ऐसे ही बनेंगे ना। देखिए ना, अब क्या कह रहा है? 13 में क्या किया? 13 गुणा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग जल्दी से बताइएगा एक बार दोस्तों, जल्दी से देखिए और बताइए इसका। देखिए, 13 से जिस प्रकार 20 बनाया तो कैसे बनाया? अभी तो देखिए ना, 13 गुणा 2 माइनस 6, ठीक है। तो 13 दूना 26 होता है, माइनस 6 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 20 बना दिया। इसी प्रकार 17 से बनाना है तो 17 गुणा 2 करना पड़ेगा, माइनस कितना? 6 करना पड़ेगा। तो 17 दूना 34 माइनस 6 कितना होता है भैया? 28 होता है। 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 28, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम दोस्तों क्या भर दें? 28 भर दें तो हमें हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आइए, इसमें बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा विषम संख्या अक्षर है। तो बताइए, जो विषम है साथियों, देखिए, प्रतिद्वंदी, शत्रु और विरोधी, ये सब साथियों समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन मित्र क्या है? मित्र तो अलग बात है। तो साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा हटके हो जाएगा। वही साथियों क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। देखिए ना, प्रतिद्वंदी, शत्रु और विरोधी, उसी को आप शत्रु कह सकते हैं, विरोधी कह सकते हैं और प्रतिद्वंदी भी कह सकते हैं। लेकिन जहां मित्र की बात आए तो मित्र तो इन सब का क्या है? विलोम है, ठीक है ना। विरोधी का मित्र होता है विलोम, प्रतिद्वंदी का मित्र होता है, शत्रु का मित्र होता है। सब मित्र तो भाई इसका विलोम है। तो ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। 119 में बताइए क्या हो जाएगा विषम? जल्दी से बताइए। 119 में देखिए, अगर 48 में 36 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। 56 में से 54 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। और इसमें से 78 में से 66 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। होगा कि नहीं?
लेकिन अगर 64 में से 33 घटा देंगे तो भैया कितना प्राप्त होगा? 31 प्राप्त होगा। तो साथियों यही डी वाली जो संख्या है यही भिन्न है, यही विषम है, यही असंगत है। अब ये नहीं कहना है कि 36 में से 48, नहीं, कहीं से भी घटा सकते हैं आप। मतलब इसका कहने का ये है साथियों कि जो है अन्य सभी बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याएं घटाने पर 12 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सभी बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या घटाने पर 12 प्राप्त हो रहा है। लेकिन साथियों अगर 64 में से हम 33 को घटाते हैं तो भैया हमें 31 प्राप्त होगा, तो यही विषम हो जाएगा। भाई रीजनिंग तो यही है कि तर्क लगा के बताइए कि आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, डी होगा इसका राइट आंसर। इसको देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 5 से 11 कैसे बनाया, 11 से 24 कैसे बनाया, 24 से 51 कैसे बनाया, 51 से 106 कैसे बनाया। तो इसमें क्या किया है, इसमें एक तर्क लगाया है उसने। क्या लगाया है? 5 से 11 बनाने के लिए 5 गुणा 2 धन 1 किया, तो 5 दूना 10 और 1 11 है। अब 11 से 24 बनाने के लिए क्या किया, 11 गुणे 2 धन 2, तो 11 दूना 22 और 2 24। एक एक संख्या बढ़ रही है धन में। 24 से 51 बनाने के लिए 24 गुणा 2 धन 3, 24 तिहाई 48 और धन 3 कितना हो जाएगा, 51। इसी प्रकार 51 गुणा 2 धन 4, तो 51 दूना कितना होता है, 102 और 102 में 4 जोड़ेंगे तो 106 बना। इसी प्रकार आप कर दीजिए 106 गुणा, अब 5 जोड़ दीजिए तो 106 गुणा 2 मतलब 212 है, और 212 में 5 जोड़ दीजिए तो 217 भर देंगे यहाँ पर, तो राइट निकल के आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? 217 होगा भैया राइट आंसर। क्या होगा? 217, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी अगर यहां हम भर देंगे तो एकदम राइट हो जाएगा 122 का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न देखिए, आइए इसको बताइए। विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो दोस्तों 125 का होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि कैंसिल में ए दिख रहा है, इस स्पेलिंग में कहीं भी ए नहीं है। तो साथियों ऑप्शन ए वाले कैंसल को जो है नहीं बना सकते, बाकी ये तीनों बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला नहीं बन सकता, बाकी ये तीनों बन जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, इंटेलिजेंस से क्या नहीं बन सकता, केवल कैंसिल नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ए दिया है ना, बाकी में तो बन जाएंगे तीनों। तो कह रहा था कि विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो जो है ऑप्शन ए केवल नहीं बन सकता। ठीक है, आइए इसमें बताइए क्या कह रहा है। यदि सी को किसी कोड भाषा में 3 लिखा जाता है, 10 को उसी भाषा में 32 लिखा जाता है, तो डांस को क्या लिखेंगे? देखिए सी को कितना लिखा, 3। अब सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3। तो 10 को क्या लिखा, DASH। डी की होती है 4, मैंने कहा था प्लेस वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, ए की कितनी होती 1, एस की कितनी होती 19 और एच की होती 8। 4 1 5, 8 5 13 और 19 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 1 1 2 1 3 32 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप डांस बना दीजिए, DANCE। डी की होती 4, ए की होती 1, एन की होती 14, सी की होती 3, ई की होती 5। अगर सबको जोड़ देंगे 14 1 15 4 19 5 कितना होता, 19 और 5 24, और 24 और 14। नहीं 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 भाई, डांस को बनाइए। डी की 4, ए की 1, एन की 14, सी की 3 5, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती 5 होती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कितना आ रहा है, 4 और 1 5 और 5 3 8, 8 5 13, 13 और 14 कितना होता है, 27 होता है। तो 27 हो जाएगा इसका। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, आइए
अगले प्रश्न पर बढ़ें। देखिए अगला प्रश्न, इसमें बताइए, यदि धन का अर्थ है घटा है, यदि धन का अर्थ घटा है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ जमा है, जमा मतलब होता है जोड़, और गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। लिख लीजिए 15, 3, 10, 5 और 5। ठीक है ना। यदि धन का अर्थ घटाना है तो धन कहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर, तो घटा दीजिए इसको। माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर, तो गुणा लगा दीजिए। ठीक है। भाग का अर्थ जमा, तो भाग कहाँ है, यहाँ पर, तो वो जोड़ दीजिए। ठीक है। और क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ भागी, तो भाग यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है। अब देख लीजिए 15 तियां 45 माइनस 5 दूना 10 धन 5। 45 और 5 50, क्योंकि प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ेंगी, -2 होगा, 48 इसका सही जवाब आएगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखें। इसको बताइए 128 बताइए क्या होगा। पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समीकरणों का हल कर निकालने के लिए एक विशिष्ट प्रणाली का प्रयोग किया गया है। जिस समीकरण का हल नहीं निकला, उसी विशिष्ट प्रणाली में उस समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है। तो देख लीजिए क्या आएगा। 7, 4 और 9 को कैसे लिखा, 9, 7, 4 पीछे से लिख दिया। इसी प्रकार 9, 5, 2 को पीछे से 2, 9, 5, नहीं, 7, 4, 9 को कैसे लिखा, 9 पीछे लिख दिया। ठीक है। 4 और 7 आपस में बदल दिए। इसी प्रकार 2 पीछे लिख दिया और 9 और 5 आपस में बदल दिए। इसी प्रकार 5 पीछे लिख दिया और 6 और 9 आपस में बदल दिए। इसी प्रकार 8, 6 गुणा 2, तो आप जो है 2 ज्यों का त्यों लिख दीजिए और 6 को 8 को बदल दीजिए, तो 682 आ जाएगा। ऑप्शन बी। 128 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है। आइए इसमें बताइए साथियों, जल्दी से बताइए क्या होगा। दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करिए, क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिए 7 से जो है 10, 7 से 10 कैसे बनाया, तो ऐसे बनाया, सुनिएगा जरा। 7 में 5 घटाया और गुणा 5 किया। ठीक है। तो 7 में 5 गया, 2 गुणा 5 10 तब जाके आया। इसी प्रकार 16 में 8 घटाया और फिर 5 से गुणा किया। ठीक है। तो 16 कितना घटाया, 8 घटाया, तो 8 गुणा 5 किया तो 40 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप 15 में से 9 घटा दीजिए। ठीक है। और गुणा 5 कर दीजिए, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और गुणा 5 कर देंगे तो 30 हमें प्राप्त हो जाएगा। 30 यहाँ भर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए इस प्रश्न को देखिए। साथियों आज तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए हम बहुत सही से आपको समझा नहीं पा रहे हैं। फीवर बहुत ज़्यादा है, तो साथियों माफ़ी चाहेंगे हम आप लोगों से कि साथियों उतना एनर्जी के साथ हम बोल नहीं पा रहे हैं। माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। कल से आपकी जो है क्लासें रेगुलर आएंगी और जिस एनर्जी से हम आपको समझाते थे दोस्तों, उस एनर्जी से आपको समझाएंगे। साथियों रीजनिंग की क्लास ड्रॉप करना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने क्लास लेने का निर्णय किया। साथियों आप थोड़ा दिमाग खोल के बैठे रहिएगा, क्योंकि एनर्जी हमारे शरीर में है नहीं इस टाइम। ठीक है। बहुत दिन से, आज दिन भर से फीवर होने के कारण तो बहुत सर भारी भारी भी है, इसलिए हम बता रहे हैं ना, उतना एनर्जी से आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो माफ़ी चाहेंगे। आइए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
सुमित्रा उत्तर की ओर 8 मीटर चलती है। मैंने आपको बताया था पूरब इसको, पश्चिम इसको, उत्तर इसको, दक्षिण इसको। सुमित्रा उत्तर की ओर कहाँ चलती है भैया? 8 किलोमीटर चलती है। तो प्रारंभिक बिंदु से 8 किलोमीटर ऊपर उत्तर होगा। दाएं घूमकर 16 मीटर चलती है। अगर ऊपर जा रही है तो दाएं साइड होगा, 16 मीटर चलती है। फिर से अपने बाएं घूमकर 5 मीटर चलती है। तो भैया अगर जो है जब पूरब की ओर जा रही है तो बायां इस साइड होगा। फिर से 5 मीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलती है। तो उत्तर में जा रही है तो बाएं इस साइड होगा। फिर से 16 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? मतलब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है भैया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 130 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब वह प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में। आइए इसको देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा जरा, समझिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं। देखिए हम इसको सीधा सीधा करते हैं, वक्तव्य छोड़िए, समय बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, कुछ अध्यापक अनुयायी हैं। कुछ अध्यापक क्या हैं? अनुयायी हैं। और कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं। कुछ अध्यापक प्रसिद्ध कैसे हो जाएंगे? ये तो गलत हो जाएगा। कुछ अनुयायी अध्यापक हैं, बिल्कुल। कुछ अनुयायी क्या हैं? अध्यापक हैं। तो केवल और केवल बी निकलेगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड वाला सही है। आइए इसमें बता दीजिए, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया, बताइए इसमें क्या होगा? 133 का क्या होगा? देखिए एशिया में आपका श्रीलंका भी आएगा और क्या आएगा? दिल्ली भी आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला डायग्राम सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए क्या भर दें कि हमारा राइट आंसर निकल के आ जाए दोस्तों। इस आकृति में 134 वाले में अगर हम ऑप्शन ए को भर देंगे तो सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बनाना पड़ेगा गोला पहले, फिर साथियों ऑप्शन ए वाली भर देंगे तो सही हो जाएगी। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसमें बताइए, सभी तोते चूजे हैं। सभी तोते क्या हैं? चूजे हैं। और सभी पक्षी चूजे हैं। तो सभी पक्षी चूजे हो गए। कुछ पक्षी तोते हैं, बताइए इसमें क्या होगा? कुछ पक्षी क्या है? तोते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ चूजे तोते हैं, कुछ चूजे तोते बिल्कुल हैं। ऑप्शन बी वाला इसमें भी निकलेगा। डी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको बताइए, यदि जर्नल को स्पेसिफाई लिखा जाता है, स्पेसिफाई, तो वाइड को क्या लिखेंगे? देखिए इसमें जो है साथियों, जर्नल का विलोम होता है स्पेसिफाई। ठीक है, स्पेसिफाई। तो वाइड का विलोम होता है साथियों, क्या होता है? नैरो। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 144 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है भैया, आइए इसमें बताइए क्या भर दें कि राइट आंसर आ जाए? बताइए इसमें क्या सीरीज लगाया? 145 बताइए, बोलिए यार। 10 में से 7 घटा दिया तो 3 आया, 12 में से 9 घटाया तो 3 आया, 11 में से 8 घटाया तो 3 आया, और 3 को जोड़ दिया तो 9 आ गया। इसी प्रकार आप इसमें कर दीजिए। 15 में से 12 घटा दीजिए, 3 बचेगा। 17 में से 14 घटा दीजिए, 3 बचेगा। और फिर 16 में से कितना घटा दीजिए? 13 घटा दीजिए, 3 बचेगा। तो क्या आएगा? नहीं, 16 में से इसमें 3 घटाएं, 3 बचेगा। 3 बचेगा। अब 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना? 3 ही तो बचेगा। तो ये 145 क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा।
बिल्कुल 9 ही भर देंगे यहाँ पर तो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखिए 146 बताइए। 146 बताइए। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 25 कैसी कैसी बनाया भैया, नहीं 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 ऐसे थोड़ी बनेगा। 146 देखिए, देखिए 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर देते तो राइट आंसर आ जाता। आइए इसको देखिए, बताइए 147 बताइए। 147 बताइए क्या होगा। 7 से 13 कैसे बनाए गुरु जी, तो 7 गुणा 2 माइनस 1, 7 दूनी 14 में से 1 गएगा 13 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है 169 से कितना बनाया 337, मतलब 169 गुणा 2 किया माइनस 1, तो 169 दूना होता है 336। ठीक है, नहीं नहीं 338, माइनस 1 करेंगे तो 337 आया। इसी प्रकार 337 गुणा 2 माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, तो जाके प्राप्त हुआ कितना, ये तो बन गया ना। अब 337, नहीं नहीं अब 337 तो बन गया ना, तो अब 473 गुणा 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो 473 गुणा 2 कितना होगा भैया 946 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 945 आएगा इसका राइट आंसर। 945 ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान कीजिए, जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान करें। संपत्ति, देनदारियां, फायदा, लाभ, नामे श्रेय, आमदनी, व्यय। तो 148 का क्या होगा, फायदा, लाभ, संपत्तियां, देनदारियां, नामे श्रेय, आमदनी, व्यय। शेष अन्य एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द हैं, बल्कि ये नहीं है, फायदा लाभ नहीं होगा। 148 का बी होगा। ठीक है, आइए इसमें देखिए दिसंबर से ये बनाया तो नवंबर से क्या लिख देंगे हमारा राइट आंसर आ जाए। अच्छा, इस प्रश्न का आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर, ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का हम देखते हैं। एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया है। उसने संख्या को 17/8 से गुणा किया है और उसे उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ है। तो देखिए ना, यदि लड़के को दोस्तों प्रश्नानुसार यदि लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया है, उसने संख्या को किससे साथियों 17/8 से गुणा कर दिया, तो 17x - 8 हो जाएगा। तो किससे कहा गया था, इससे तो कर दिया, इससे तो इसमें से घटा दीजिए, 7/8 बराबर हो जाएगा 30 बचेगा। तो ये बना लीजिए, एक सेकेंड रुकिए, 17x/8 माइनस 7/8 बराबर 30। तो एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 एकम 8, 17x माइनस 8 एकम 8 7x, तो 17 में से 7x गाय जाएगा, 10x बचेगा बटा 8 बराबर 30। तो साथियों 10 तिहाई 30, तो x बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी मिस्टेक हुई होगी, उतना अच्छे से आपको नहीं समझा पाए हैं। इस प्रश्न का आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरा। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, बाकायदे दीजिएगा कैसे हुआ यह प्रश्न 149वां। तो आज थोड़ा क्लास में मज़ा तो नहीं आया होगा आप लोगों को, क्योंकि उतनी एनर्जी से नहीं बोल पाए हैं, लेकिन फिर भी धीमे धीमे आपको पूरे प्रश्न कराए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।